तो 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चली है। 49 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में हो रही है और 38 सीटों पर जो मणिपुर में हो रही है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ सुबह ही निकले, वोट डाला, बाहर आए, पत्रकारों से बात की। भारी बहुमत से सीटें जीतेगी और 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में आएगा। डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद ये दोनों हमारा मुद्दा है। हर नागरिक को विकास की योजना से जोड़ना और हर नागरिक की सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में स्पष्ट अपने चुनावी न केवल घोषणा पत्र में अभी तो केंद्र की से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वह करके दिखाया भी है। जनता का जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सपा बसपा के कुशासन से वो मुक्ति चाहता है और 11 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो आप सभी इस बात को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। सपा बसपा के कुशासन का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। तो बहुमत मिलेगा, इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और खासतौर से छठे चरण को लेकर, क्योंकि उनका मानना है कि छठे चरण में बीजेपी के केंद्र में वो हैं और चुनाव जिस दिशा में जाएगा वो उनके लिए भी कहीं साख का सवाल है। तो एक चीज बतला दें, दरअसल इस छठे चरण में जो 49 सीटें हैं, 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी ने 27 सीटें जीती थी और बीजेपी ने महज 7 सीटें जीती थी। 15% वोट मिले थे बीजेपी को। लेकिन 2014 में स्थिति बिल्कुल उलट गई। लोकसभा चुनाव थे, उस लिहाज से देखा नहीं जाना चाहिए। बावजूद इसके 49 में से 43 विधानसभा की सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव था और 42% वोट पड़े थे। वह भी, उसकी भी आधी स्थिति भी आ जाए तो भी बीजेपी के लिए अनुकूल रहेगी स्थिति। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। बहरहाल हमारे संवाददाता तमाम जगह पर। शिवपूजन, ब्रेक से पहले जो आपसे बात हो रही थी, जो फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले थे वह विकास का जिक्र कर रहे थे, शिक्षा का जिक्र कर रहे थे, एजुकेशन को लेते हुए कुछ भी नहीं है इसका जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल, चूंकि बाहुबलियों की पूरी फहरिस्त है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश बेहद पिछड़ा हुआ है। खुद जहां पर आप हैं वह भी बेहद पिछड़ा इलाका है। तो बाहुबली के इलाके में गवर्नेंस काम नहीं करती है या बाहुबली के इलाके में बाहुबली ही गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों हो जाता है? इस सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब इस सवाल का हम जवाब टटोलते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में एक दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि 2005 के बाद से लगातार आखिर मुख्तार अंसारी क्यों जीतते आए हैं, इसके बावजूद कि वो जेल में है। क्यों आखिर जनता उनको चुन करके जो है सामने लाती है? आखिर क्यों जो पार्टियां हैं यहाँ पर उन्हें ज़रूरत आन पड़ती है कि इनके साथ तालमेल बिठाया जा सके? बहरहाल जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ की मऊ की साड़ियाँ कही जाती हैं, यहाँ की साड़ियाँ विदेशों तक जाती है, लेकिन साड़ियों के ताने बाने में कहीं ज़बरदस्त उपेक्षा जरा सा आपको रोक रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ से संवाददाता हिमांशु बात कर रहे हैं, जरा सा रोक रहे हैं आपको। जब इन्होंने विकास किया ही नहीं और विकास के नाम पर जब चुनाव जीतने के पहले ये लोग डेवलपमेंट की बात करते थे, डेवलपमेंट तो यूपी में हुआ नहीं, डेवलपमेंट इनके एजेंडे में कहीं नहीं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान या व्यापारी कहीं भी इनके एजेंडे में नहीं। तो जब डेवलपमेंट इनके एजेंडे में नहीं तो फिर इन लोगों ने से डेवलपमेंट की उम्मीद करना एक बेईमानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार एक आदर्श सरकार है। उस सरकार ने जो कार्य किए हैं वह जनता के सामने है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को कहा है कि प्रदेश में सपा बसपा का कुशासन का अंत होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना होनी चाहिए। इन बातों से वोटों का ध्रुवीकरण भी तो होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति पे हम विश्वास नहीं करते। ध्रुवीकरण की राजनीति पे सपा और बसपा की राजनीति हो रही है, जो खुलेआम मंचों से मुसलमानों को अपने अपने पक्ष में मतदान देने की बात कर रहे हैं। हमने तो कहीं नहीं कहा कि हिंदू हमें मतदान करें। हमने ये कहा कि जिनको लगता है कि विकास में जनता की प्राथमिकता सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार और किसानों को सुविधा होनी चाहिए, जनता के विकास के इश्यू पर जो मुद्दे हम लोगों ने तय किए थे उन पर कार्य होना चाहिए। उन पर कार्य ये लोग नहीं किए हैं तो स्वाभाविक रूप से इनका विकास का पैसा कब्रिस्तान तक सीमित है। तो इनके पक्ष में आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं? जातिवाद और तुष्टीकरण प्रदेश के विकास में सर्वाधिक बाधक हैं। इन दोनों की तिलांजलि देने का समय आ गया है। परिवर्तन के इस अभियान के साथ आप जुड़ें और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में सुरक्षा के लिए,
भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। सर, चेहरा न होना क्या आप लगता है कि नुकसान हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? समाजवादी पार्टी से एक चेहरे को हटा दें तो समाजवादी पार्टी कहीं बचती है? बहुजन समाजवादी पार्टी से भी एक चेहरे को हटा दें तो क्या कोई चेहरा बचता है? स्वाभाविक रूप से ये चीजें इस बात को बताती हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं। जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से जनता कब तक एक ही चेहरे को देख करके बार बार परेशान होगी। अच्छा है, इनको विदा करो, प्रदेश में परिवर्तन लाओ। सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आवश्यक है। तो ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि चूंकि एक ही चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बाद में अपना नेता जो विधायक हैं वो तय करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, गोरखपुर, आज तक। चलिए, सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अपनी बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन शिवपूजन आप ही के पास आ रहे हैं और सवाल पूरा चाहते हैं उसका जवाब आए। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी बार बार जीतते हैं, बावजूद इसके तमाम बाहुबली के इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं और आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर स्थितियां बहुत ही विपन्न वाली है। सवाल बहुत सीधा है, क्या बाहुबली का होना किसी गवर्नमेंट पर भारी है या बाहुबली की पहचान ही तभी होती है जब उस इलाके के लोग उस पर निर्भर हों? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो रॉबिन हुड टाइप की इमेज को कार्व करने की कोशिश होती है बाहुबलियों के द्वारा, प्रतापगढ़ के इलाके की बात कर ले या फिर मऊ के आसपास के क्षेत्र की हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित रूप में साबित होती है कि ये रॉबिन हुड इमेज इन्हें मदद पहुंचाता है। लोग कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं और इनके पक्ष में मतदान करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं, खास करके हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो ये बाहुबली जीतने में कामयाब होते हैं। अब बुनकर इनके पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में वोट डालते नजर आते हैं, लेकिन बुनकर बदहाल है। यहाँ पर जबरदस्त पलायन की स्थिति बनी हुई है, कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं है। डिमोनेटाइजेशन ने दूसरे तरीके से उनको जो है मारा है। बहुत बदहाली के बावजूद जो ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण में हम पाते हैं कि बाहुबलियों की बल्ले बल्ले होती है और कहीं ना कहीं वोट इनके पक्ष में ही पड़ता है। शायद यही कारण कि 2005 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसके बावजूद कि वो जेल में खुद मौजूद हैं। और पार्टियों को भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इनको अपने पाले में लेने से शायद मतदाता उनके पक्ष में जाएगा। 13 से 14 सीट पर आकलन यही किया जाता है। मुख्तार अंसारी जो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और शायद इसीलिए जरूरत आन पड़ी थी बहन मायावती जी को कि उन्होंने जो है मुख्तार अंसारी को अपने पाले में किया। इसका दूसरा हिस्सा सुजीत, आप इससे पहले जो जिक्र कर रहे थे कि बलिया की क्या स्थिति है, चंद्रशेखर पॉलिटिकल बाहुबली थे, इंदिरा गांधी से मिलने गए तो जब कांग्रेस में शामिल होने का जिक्र आया, इंदिरा गांधी ने कहा अगर नहीं शामिल करेंगे तो इन्होंने कहा कांग्रेस तोड़ देंगे। तो चंद्रशेखर उस मिजाज के शख्स थे। लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या आपको लगता है कि अब उनके बेटे लीजिए या उस पूरे इलाके का जिक्र कीजिए, अब सब कुछ जो है एक गठबंधन की राजनीति के आसरे काउंटर करने की स्थिति में बीजेपी, या कहें सीधे केंद्र में तो मोदी ही नाम ही आता है हर किसी के, तो यह स्थिति आ गई है कि अब अपने बूते कोई राजनीतिक दल सक्षम नहीं है, गठबंधन चाहिए, सहयोग चाहिए और उसी के आसरे वो आ सकता है सत्ता में। बिल्कुल प्रसून जी, चंद्रशेखर जी की बात करें तो चंद्रशेखर एक ऐसे कद्दावर नेता थे जो स्टैंड लिया करते थे। किसी भी विषय पर आप कह लीजिए, आपका पीछे का इतिहास देखा जाए तो हर चीज पर वो स्टैंड उनका होता था। आज के नेताओं में उस तरह की बात देखने को नहीं आती, वो स्टैंड पे कायम नहीं रहते हैं। दूसरा, जो जनता के प्रति जितना उत्तरदायी और उनके सुख दुख में साथ देने का काम चंद्रशेखर के द्वारा किया जाता था, उस तरह की छवि आज के नेताओं में यहाँ बलिया में दिखाई नहीं देती है। तो इसकी तुलना करना ही बेमानी है। आपने सही कहा कि गठबंधन की राजनीति हावी है और यहाँ भी आप देखिए पूर्वांचल में बीजेपी को गठबंधन करना पड़ा यहाँ भारतीय समाज पार्टी से और अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, तो वो एक गठबंधन है, बसपा का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर हम इस पे आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है, जो आपसी जो पारिवारिक लड़ाई है, उसका यहाँ पर खासा असर देखने को मिल रहा है। नारद राय जैसे यहाँ मंत्री थे अखिलेश सरकार में, लेकिन हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, काफ़ी प्रभावी मंत्री थे, लेकिन जिस तरीके का काम उनको करना चाहिए था
उन्होंने इस तरह से किया नहीं, जो विकास होना चाहिए था यहाँ पर उस पर हुआ नहीं। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, उनके बेटे पर भी कई तरह के आरोप थे, हालांकि वो अब बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ बलिया शहर से। इसी तरह से आप देखिए तो फेफना से अंबिका चौधरी काफी मतलब कद्दावर नेता हुआ करते थे। मुलायम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी में किसी का कद माना जाता था तो अंबिका चौधरी का था, लेकिन अंबिका चौधरी भी वो छाप नहीं छोड़ पाए और वो उन्हें भी टिकट नहीं मिला। हालांकि ये दोनों नारद राय और अंबिका चौधरी दोनों शिवपाल के गुट के थे, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस तरह का नेता जो चंद्रशेखर के कद का नेता बलिया में फिलहाल कोई दिखाई नहीं देता है, और यही कारण है कि जो स्टैंड लेने की क्षमता चंद्रशेखर में थी वो यहाँ पर किसी के पास देश में भी बड़ा मुश्किल है चंद्रशेखर सरीका नेता। लेकिन बहरहाल एक सवाल का और जवाब दीजिए, क्योंकि बॉलीवुड में जब फिल्मों में गीतों का जिक्र होता है तो उसमें आरा छपरा के साथ बलिया शब्द भी आ जाता है। आप खुद पटना से आए हैं, यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ समानता लगती है समाज के भीतर में? देखिए बिल्कुल एक ही है, मतलब प्रसून जी आप आएंगे तो यहाँ अंतर नहीं दिखेगा आपको। वहाँ जो जैसे लिट्टी चोखा वहाँ बोला जाता है बिहार में, इसी इलाके में बक्सर और आरा के इलाके में, और उसी से सटा हुआ बलिया है तो बाटी चोखा हो जाता है। तो ये और स्थिति भी कमोवेश जो विकास की स्थिति है, जो मुद्दे हैं, तमाम चीजें आप मतलब कोई अंतर नहीं कर सकते हैं इसमें। और इसी तरीके से वोट के समय जाति और धर्म के आधार पर वोट डालना, और यही कारण है बदहाली का भी, जिसकी वजह से ये इलाका और इससे सटा बिहार का इलाका भी उस तरह से विकसित नहीं है जैसा कि होना चाहिए। नहीं चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास। नए दर्शक, नई पीढ़ी जानती नहीं होगी, लेकिन बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आरा हिले छपरा हिले बलिया ही लेला, बलिया उसके साथ जुड़ जाता है। लगभग 45 मिनट हो चले हैं, वोटिंग शुरू हुए और बड़ी तेजी, लंबी लंबी कतारें, वोटिंग की रफ्तार भी ठीक ठाक है जो जानकारी आ रही है। उधर मणिपुर से भी ठीक ठाक जानकारी आ रही है, वहां भी 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है पहले चरण में। लेकिन आइए सीधे चलते हैं रामकिंकर जो कि आजमगढ़ में मौजूद है। आपको क्या लगता है कि जो कांटे की टक्कर है सपा, बीएसपी और बीजेपी में, ऐसे में आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? स्टूडेंट के लिए क्या कुछ हुआ अब तक? इस सरकार ने क्या किया? हम ऐसे तो किसी के मुद्दे के बारे में डेवलपमेंट करने के लिए वोट दे रहे हैं कि हमारी सरकार जो भी अच्छी सी यहाँ की जितनी है फैसिलिटी सब अच्छे से रहे, बस इसलिए वोट देने की हम लोग। चलिए, आपने भी वोट किया और अब तक आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें पिछली सरकार ने इग्नोर कर दिया, या फिर क्या मुद्दों ने आपको प्रभावित किया है और आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाला? जैसे कि हम कह रहे हैं कि बस जो भी सरकार बने हमारी अच्छी बने, जो हम लोग के देश के लिए कुछ काम कर सके, बस यही हम चाहते हैं। आपको लगता है कि स्टूडेंट के लिए ज्यादा कुछ किया है? आमतौर पर अभी तक हुआ है ज्यादा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं, बस जो भी सरकार बने अच्छी बने, जो भी हम कहना चाहते हैं कि बस अच्छे के लिए, कॉलेज छात्र के लिए काम कर सकें, जो हम लोग के लिए कर सकें। जो राजधानी के कॉलेजेस में हो रहा है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर आजमगढ़ में आपको क्या लगता है जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो कि दिल्ली में है, या फिर अलग मुद्दे हैं यहाँ? यहाँ पे दिल्ली से तो बेहतर ही है बस। चलिए, तो ये दो वोटर्स आपने देखा जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वोट उन्होंने उसको दिया है जिसके लिए उन्हें साफ तौर पर संभावना है कि वो छात्रों के लिए कुछ न कुछ करेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ रामकिंकर सिंह, आजमगढ़, आज तक। जो भी छात्र वोट डालने आ रहा है उससे हमारे संवाददाता कहीं भी पूछते हैं, बोलता है सरकार को काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और अच्छे का मतलब यह है कि 70 बरस आज़ादी के बाद चुनाव के वक्त भी अच्छा काम सरकार नहीं कर पाती है, कोई सरकार रहे। ये सवाल है अपने आप में, और लोगों के जहन में ये बड़ा सवाल है, कुछ तो काम करे। ब्रेक के बाद लौटते हैं।